फरमाया, ए लोगों ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरदोर कर रहे हो, तुम अपनी बेटियों को जिंदा जला दे रहे हो। और लोगों सुनो, ये बेटियां हैं, अल्लाह की रहमत है, इसे जलाया ना करो। अरे ये तो वो है जिसके घर में बेटियां होती है, रहमत खुदा उसी की। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए कुछ गुफ्तगू शुनीद से पेशतर हम सब अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सय्याह लामका अनीस बेकसा नबी आखिरुज़्ज़मां चारा साज दर्दमंदां खातमे पैगंबरां जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा गुलामी का सबूत पेश करते हुए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप लोगों ने अभी देखा जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, शायर इस्लाम जनाब नदीम रज़ा फैज़ी साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बस थोड़ी देर आप हज़रात हमारी गुफ्तगू को अपने दिल में उतारने की कोशिश करें। आज मुझे इस महफिल की जो गर्ज़ो गायब थी वो मुझे बाद में पता चली। दरअसल मेरी आदत यही है कि जिसके मुताल्लिक महफिल सजाई जाती है मैं उसी के मुताल्लिक कुछ बातें आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज थोड़ी ताख़ीर हो गई इसलिए मेरा मौजू कुछ और है। आज मेरा मौजू अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, व इज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, यानी व इज़ा हकमतुम बैनन नास, यानी जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो, अन तहकुमू बिल अदल, तो इंसाफ के साथ फैसला करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लोगों, तुम जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। इस दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने हर एक चीज को उसका मर्तबा दिया, उसका मकाम दिया। जो चीज जिस चीज के लायक थी, जो चीज जिस चीज के इज्जत के हायल थी, आपने उसे वो इज्जत अता की। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अदल की बात हो रही है तो आओ मैं सबसे पहले आज एक ऐसे अदल और इंसाफ के बारे में बताऊं जिसको आज हमारे निसार भाई ने आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। एक बेटी की तवल्लुद के सिलसिले से, एक बेटी की तवल्लुद के सिलसिले से, अपनी पोती के सिलसिले से आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया है। जब बात इंसाफ की आ चुकी है तो आओ सबसे बड़े इंसाफ के बादशाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात कर लेते हैं। ए लोगों जरा देखो, वो तारीख उठा करके देखो, जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त बेटियों के साथ सलूक क्या किया जाता था, उस वक्त बेटियों के साथ लोग किस तरीके से बर्ताव करते थे। आओ देखो, तारीख का मुताला करो, सफ़हात उल्टाओ पलटो। आप तारीख का जब मुताला करेंगे तो आपको देखने को यही मिलेगा कि जब किसी के यहाँ बेटियां होती थी, जब किसी के यहाँ बेटियां होती थी, वो अपनी बेटियों को मनहूस समझते थे, वो अपनी बेटियों को वो दूर ले जा करके वो
अपनी बेटियों को, जब किसी के यहाँ बेटी होती थी, बाप अपनी बेटी को उठाता और कहता चलो बेटी मैं तुझे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, ए बेटी चलो मैं तुझे सैर कराने के लिए ले जा रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। बाप अपनी बेटियों को घुमाने के बहाने से, सैर और तफरी कराने के बहाने से जब अपने घर से बाहर लेकर के जाता था, मैदान में लेकर के जाता था, जैसे आज हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। और कैसे खेलते हैं, अगर कहीं बालू रखा हुआ है, हम अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं और ले जाने के बाद थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, अपने बच्चों के पाँव उसमें डालते हैं और फिर पाँव को ढक देते हैं। बच्चा बहुत खुशी से मुस्कुराता है, बच्चे के दिल को बहुत खुशी मिलती है कि मेरा बाप मेरे साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है। अल्लाहू अकबर। लेकिन जब मदीने के ताजदार की आमद इस दुनिया में नहीं हुई थी, उस वक्त लोग अपनी बेटियों को लेकर के जा रहे थे। जाने के बाद अब गड्ढा खोदते, गड्ढा खोदने के बाद बेटियों को जब रखते, उसमें फिर मिट्टी धीरे धीरे डाला जाता। जब मिट्टी धीरे धीरे डाली जाती, फिर धीरे धीरे जब डाली जाती, ठंडी ठंडी महसूस होती, बेटियां मुस्कुराती थी। जब पाँव के ऊपर मिट्टी आने लगती, अब बेटी को घबराहट होने लगती। अब्बा जान अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे घबराहट महसूस हो रही है, अब मुझे मिट्टी से निकालिए, बाहर निकालिए, गड्ढे से ऊपर लाइए। लेकिन जब आका करीम तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अपनी बेटियों को जब गड्ढों में दफन कर रहे थे, जब पाँव ढक गया, कमर ढक गया, जब गर्दन तक मिट्टी आ गई, अल्लाह अकबर। वो बेटियां सिसकियां लेकर के पुकार रही थी, अल्लाह ये हमारे साथ क्या जुल्म हो जा रहा है। ए मेरे कौम के मेरी माँ बहनों जरा सुनो, जब मेरे आका इस दुनिया में नहीं आए थे, तब आपके साथ क्या सुलूक किया जा रहा था। लेकिन जब आका आए, तब आपके साथ क्या सुलूक किया जा रहा है। आज जो भी इज्जत आपको मिली है, ये मेरे आका के सदके मिली है। जो भी आपको एहतराम मिला है, मेरे आका के सदके में मिला है। अल्लाहू अकबर। बेटियों को ले जा करके जब गर्दन तक मिट्टी डाल देते, उसके बाद जब बेटियां रो के पुकार उठती थी, बाप के दिल में दया नहीं आती थी, बाप उसे जिंदा दफन कर देता था। बाप दफन कर देता और घर वापस चला आता। अल्लाहू अकबर। इसी तरीके से हमारी माँ बहनों के साथ क्या किया जाता था, जिसका भी शोहर इंतकाल हो जाता, जिसका भी शोहर इंतकाल होता, उसकी बीवी को उसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया जाता। अगर किसी को जलाया जाता तो उसी के चिता के साथ हमारी माँ बहनों को भी जला दिया जाता। लोग औरतों के साथ इस तरीके के बर्ताव करते। अगर जुआ खेलने जा रहे हैं, मानो दौलत खत्म हो जाता, तो जुए में अपनी औरतों को गिरवी रख के चले आते थे। अगर शराब पीना होता था, पास में पैसा नहीं होता था, बीवियों को ले जा करके गिरवी रख देते थे, बेटियों को गिरवी रख देते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। अल्लाहू अकबर। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी उम्मत से फरमाया, ए लोगों ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दरकोर कर रहे हो, तुम अपनी बेटियों को जिंदा जला दे रहे हो। और लोगों सुनो, ये बेटियां हैं, अल्लाह की रहमत है, इसे जलाया ना करो। अरे ये तो वो है जिसके घर में बेटियां होती है, रहमत खुदा उसी की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आज अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत बता रहे हैं लोग, तो ये किसी और का सदका नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। आज माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हदीस मुबारका है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, तो उस वक्त बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही थी। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, बात बस महफिल के मुनासिबत रख दी। अब मैं अपने मौजू की तरफ लौटूं। व इज़ा हकमतुम बैनन नास, जब लोगों के दरमियान फैसला करो, औ तहकुमू बिल अदल, तो इंसाफ के साथ फैसला करो। ये ना देखो कि फला शख्स अमीर है, ये ना देखो फला शख्स गरीब है, ये ना देखो फला शख्स हुक्म का ताजवर है, ये ना देखो फला शख्स गरीबी का मारा है। कसम खुदा की मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, जब इंसाफ की बात चली है, तो इंसाफ को जिसने सबसे ज्यादा फॉलो किया है, जिसने आका करीम की सीरत मुबारका को अपने अंदर बसाया है, आओ उसी जात की बात कर
लेते हैं, उस जात का नाम खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा-ए दौम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उमर फारूक को अदालत का बादशाह कहा जाता है, अदालत का ताजवर कहा जाता है। अदालत में सबसे मजबूत पकड़ रखने वाली जात हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ए लोगों सुनो, आज अगर हमें तख्त ताज मिल जाता है, आज हमें पावर मिल जाती है, आज अल्लाह ने अगर दौलतों से नवाजा, अगर आज अल्लाह ने लोगों के दरमियान इज्जत से नवाजा, तो ये कभी ना करना कि किसी के बैठक में जाओ तो ये देख करके ये फला शख्स अमीर है, उसको देख करके अपनी बोली मत बदल लेना। फला शख्स गरीब है, उसको देख करके अपना मुंह टेढ़ा मत कर लेना। ये नहीं देखना कि फला शख्स अमीर है तो हम उसकी तरफ झुकाव करेंगे, फला शख्स गरीब है तो इसकी तरफ सख्ती करेंगे। कसम खुदा की मुस्तफा जाने रहमत की सीरत मुबारक नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाब शायर अहले सुन्नत नजीब रजा फैज साहब तबिला नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, तो ये अर्ज कर रहा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला आपको लोगों के दरमियान अजीज बनाए, जब आपको एक मजबूत पिलर माने, जब लोग आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान समझे, तो जब आप किसी के दरमियान फैसला करने जाओ, जब किसी के दरमियान फैसला करने जाओ तो ये देख करके कि फला शख्स अमीर है उसकी तरफ से बोलने मत लग जाना। ये ना देखना कि फला शख्स गरीब है, अगर इसकी हिमायत में फैसला करूंगा तो ये मुझे क्या फायदा देगा, ये मुझे क्या फायदा देगा। कसम खुदा की, आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अदालत के बादशाह सय्यदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आओ। आका करीम की सीरत मुबारका को उमर फारूक ने घोल के पिया है। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत फातिह मिस्र अम्र बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने मिस्र को फतह किया, जब उमर फारूक ने आपको मिस्र का गवर्नर बनाया, जब उमर फारूक ने आपको मिस्र का बादशाह बनाया, तो उस वक्त आपका जो बेटा था उसके बेटे ने, अम्र बिन साद के बेटे ने एक गरीब बाप के बेटे से कहा कि चलो आज हम लोग घुड़सवारी करते हैं, आज हम लोग घोड़ा दौड़ाते हैं और देखते हैं कि तेज रफ्तार घोड़ा कौन दौड़ा सकता है, कौन रेस कर सकता है और रेस में जीतता कौन है। अल्लाहु अकबर। अम्र बिन साद का बेटा है और एक गरीब बाप का बेटा है। जब दोनों में रेस शुरू हुई, जब घुड़सवारी शुरू हुई, तो आखिर में वो जो गरीब बाप का बेटा था, वो गरीब बाप का बेटा जीत जाता है। जब गरीब बाप का बेटा जीतता है, अम्र बिन साद जो मिस्र का गवर्नर है, तो एक गवर्नर का बेटा, एक जब बादशाह का बेटा हो तो उसके अंदर फख्र आती है कि मेरा बाप तो गवर्नर है, मैं कुछ भी जुल्म ज्यादती कर सकता हूँ। आज यही देख लीजिए, यही जमाना है जब किसी का बाप अगर मुखिया पोस्ट में हो तो उसके बेटे ये समझते हैं कि अगर मैं किसी को हाथ लगा दूं, किसी को हाथ दिखा दूं, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो वो मुझे कुछ नहीं कर सकता। अगर आज कोई सीएम का बेटा हो तो वो रात में रोड में इस तरीके से टहलता है जैसे दुनिया की सारी हुकूमत उसके कदमों के नीचे है। आज अगर कोई शख्स पावर में आता है तो वो अपने पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। अरे मेरा बाप तो सीएम है, मेरा बाप तो मुखिया है, मेरा बाप तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, अगर मैं किसी के साथ बदसलूकी करूंगा तो उसकी मजाल नहीं है कि मुझसे आंख मिलाए। अल्लाहु अकबर। अम्र बिन साद का बेटा जब घुड़सवारी में हार जाता है, वो गरीब बाप का बेटा जब घुड़सवारी में जीत जाता है, तो वो बेटा कोड़े उठाता है। कोड़े उठाने के बाद उस गरीब बाप के बेटे को दुर्रे लगाता है, कोड़े लगाता है। जब कोड़ा लगाता है तो वो गरीब बच्चा अपने कोड़े जब लगाता है तो उसका पीठ छलनी छलनी हो जाता है, पीठ पे जख्म हो जाता है, पीठ से खून निकलने लगता है। अल्लाहु अकबर। वो बच्चा रोते रोते अपने बाप के पास आया और आने के बाद अपना जख्म दिखाया, अपना पीठ दिखाया। जब अपना जख्म दिखाया, पीठ दिखाया, उसका बाप रोने लगा, ए बेटे ये तेरे साथ क्या हो गया है, ये तेरे साथ किसने सुलूक किया है। अल्लाहु अकबर। जब उसके बाप ने देखा, उसके बाप के आंखों में आंसू आ गए, उसका बाप रोने लगा, लेकिन कुछ देर रोया, रोने के बाद आंखों से आंसू पोंछा और पोंछने के बाद
बाप कहा बेटा चल घोड़े पे बैठ और चल मेरे साथ चल। अल्लाहू अकबर। उसके बेटे ने कहा अब्बा जान कहाँ चले जाना है, हम किसके पास जा रहे हैं? अगर हम किसी के सामने इंसाफ की भीख मांगने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे जिसने कोड़ा मारा है वो आम किसी शख्स का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो मिस्र के हाकिम का बेटा है। अल्लाहू अकबर। हजरत वो गरीब बाप के बेटे, उस गरीब बाप ने कहा ओ बेटा सुनो, चल मेरे साथ चल। ये जुल्म का दौर नहीं बल्कि ये तो उमर का दौर है, ये उमर का दौर है। चलो उमर फारूक की बारगाह में, वहां से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाहू अकबर। वो गरीब बाप और वो बेटा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में पहुंचते हैं और दस्तक देते हैं। उमर जरा बाहर तो निकलो, उमर जरा बाहर निकलो, देखो तुम्हारे मानने वाले के साथ क्या किया गया है, कैसे जुल्म सितम किया गया है। अल्लाहू अकबर। जब उमर फारूक निकले हैं कहा क्या बात है, सारी दास्तान सुनाए, पीठ जब दिखाया उमर फारूक ने कहा कि हाकिम मिस्र को बुलाया जाए। हाकिम मिस्र आया, साथ में उसका बच्चा आया, कहा तूने इसको इस तरीके से जुल्म सितम किया। जब सारा वाकया सामने आया तो उमर फारूक ने यह कहा कि इस हाकिम के बेटे को भी सजा दी जाए। अल्लाहू अकबर। उसके बेटे को सजा दी गई। उसके बेटे को जब सजा दी गई, उमर फारूक है सामने, उमर फारूक मौजूद है, लोग भी मौजूद है। कहा एक गरीब का बेटे के लिए इस हाकिम के बेटे को सजा दी जा रही है। जब लोग देख ही रहे थे, उमर फारूक ने कहा ओ लोगों, अब हाकिम के बेटे को सजा तो मिली, अब हाकिम को भी सजा दी जाए, अब हाकिम को भी सजा दी जाए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन बात तो समझ में आ रही थी यहाँ तक कि हाकिम के बेटे को सजा इसलिए दी जा रही थी कि उसने जुल्म किया था, लेकिन हाकिम को क्यों सजा दी जा रही है, इसके बाप को सजा क्यों दी जा रही है? अल्लाहू अकबर। उमर फारूक फरमाते हैं और लोगों सुनो, इसके बेटे को ये बात एहसास किसने दिलाई कि ये हाकिम का बादशाह है, ये हाकिम का बेटा है, ये हाकिम का बेटा है तो किसी भी जुल्म कर सकता है। और लोगों सुनो, ये हाकिम का बेटा होगा बाद में, लेकिन मैं इंसाफ की नजर से देख रहा हूँ और मेरी नजरों में कोई हाकिम, कोई बादशाह और कोई गरीब नहीं है, बल्कि जो भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लेता है वो बराबर। कहा कि उमर की नजर में हाकिम और गरीब दोनों बराबर है, इंसाफ होगा तो होगा। उमर फारूक ये नहीं देखता है कि कौन अमीर बाप का बेटा है, कौन गरीब बाप का बेटा है। मैंने मुस्तफ़ा जाने रहमत का इंसाफ करना देखा है, लिहाजा मैं इंसाफ कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, तो जब भी लोगों के दरमियान फैसला करो तो इस तरीके से फैसला करो कि सच पे कौन है, हक पे कौन है। ये ना देखो कि फला शख्स तो अमीर है, आज उसकी तरफ से बोलूंगा तो कल मेरा फायदा होगा, गरीब की तरफ से बोलूंगा तो मेरा कल कोई फायदा नहीं होगा। कसम खुदा की सुन लो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आज अमीर ना हक पे होता है, जुल्म सितम भी करता है, लेकिन जब हम फैसला करने जाते हैं अमीर की दौलत देख करके, अमीर की शोहरत देख करके हम उसी तरफ झुकाव कर लेते हैं और उस गरीब को मायूस कर देते हैं। और नौजवानों सुन लो, आका करीम फरमाते हैं अगर किसी ने गरीब का दिल दुखाया है तो उसने मोहम्मद का दिल दुखाया है, अगर किसी ने गरीब को खुश कर दिया है तो उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कभी ना देखना। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, तो जब भी फैसला करो अदल और इंसाफ के साथ फैसला करो। और एक बात याद रख लीजिए, एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह ये अल्लाह से मामला है, जो भी आप गुनाह करेंगे अल्लाह बख्श चाहे तो बख्शे, अल्लाह चाहे तो ना बख्शे। लेकिन जो एक हुकूकुल इबाद है, अगर आप किसी बंदे की हक तलफी करते हैं और जब तक आप उस बंदे से माफी मांग नहीं लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तब तक आपको भी माफ नहीं करता। और अपने आप को खुद कटघरे में
आप खड़े करो खुद को कि अगर आपकी जात से कोई गलती हो जाए ना तो कभी शर्माने की जरूरत नहीं है, कभी नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, कभी लोगों से कतराने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मैं अगर अपनी गलती का इजहार करूं तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, आओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को देखो उठा करके। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी बात मैं बताऊं, फिर आप लोग आप जिसके इंतजार में बैठे हैं बस उसके नात की शायरी सुनेंगे। आखिरी बात मुलाहिजा फरमाए मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, जब आपसे कोई खता हो जाए तो किस तरीके से पेश करना है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को उठा करके देखो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आपके विसाल का आखिरी वक्त है। आपका जब आखिरी वक्त था आपको शदीद बुखार थी, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा अलील थी। जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा अलील थी, यहाँ तक कि आप अपने सहारे से बज़ाहिर चल नहीं सकते थे। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को बुलाया और बिलाल को बुलाने के बाद कहा, ए बिलाल सुनो, जाओ मदीने की गलियों में ये ऐलान कर दो, लोगों को ये खबर कर दो कि सभी लोग एक जगह जमा हो जाए, चौराहे पे जमा हो जाए और मुझसे कुछ बातें कर ले। ये हो सकता है इसके बाद कोई फिर मुझसे मुलाकात होगी या नहीं। अल्लाहु अकबर। जब आका करीम ने इतना फरमाया ना कि और मुलाकात होगी या नहीं पता नहीं, अल्लाहु अकबर। जब ये फरमाया हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। हजरत बिलाल अब समझने लगे कि आका करीम का आखिरी वक्त है। हजरत बिलाल का इश्क जोश मारता है, आंखें नम होती है, रोने लगते हैं। अल्लाहु अकबर। आंसू को पोंछते हुए मदीने की गलियों में सदाएं लगा रहे हैं और लोगों सुनो सुनो, आका ने बुलाया है, चलो चल के आका से मुलाकात कर लो। हो सके आज के बाद फिर आका करीम से मुलाकात कर पाओ या ना पाओ। अल्लाहु अकबर। बिलाल हबशी अपने आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं, लोगों को आका का पैगाम सुना करके जमा कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इधर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली का सहारा लेकर के चौराहे पर आते हैं, या चौक पर आते हैं या मस्जिद नबवी पे आते हैं। मुख्तलिफ रिवायात है, लिहाजा आप जहाँ लोग जमा होते हैं आप हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कांधे का सहारा लेकर के जब हाजिर हुए हैं, जब आप तशरीफ लाए हैं। अल्लाहु अकबर। जब लोग जमा हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों सुनो सुनो, ये हो सकता है इसके बाद आप तुम लोगों से मुलाकात ना हो। अगर किसी के जिम्मे मेरा हक बाकी रह गया हो तो मैं माफ करता हूँ। अगर मैंने तुम लोगों का हक अदा नहीं कर पाया है तो आओ आज मुझसे बदला ले लो, आओ तुम जो बदला चाहो ले लो। अल्लाहु अकबर। जब आपने ये ऐलान फरमाया है सहाबा किराम के मजमे में सन्नाटा छा गया है। अरे किसकी हिम्मत थी, कौन कहता कि आका आपने हमारा हक अदा नहीं किया। अरे आका तो आए ही इसीलिए थे कि जिसका जो हक है उसको वो हक दिला करके जाए। अल्लाहु अकबर। किसी में हिम्मत जब नहीं हुई, किसी में बोलने की सकत नहीं हुई, एक सहाबी रसूल उठते हैं, हजरत उकासा उठते हैं। हजरत उकासा जब उठते हैं, उठने के बाद आका की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा एक हक बाकी है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे वो हक चाहता हूँ। हजरत उकासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उठ करके आका करीम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, आका कहते आओ उकासा तुम अपना हक ले लो। का क्या हक है जरा ये तो बताओ। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एक जंग का मौका था, आप उस जंग में सफ लगा रहे थे, सफ सीधी कर रहे थे, और जब सफ सीधी कर रहे थे उस वक्त आपके हाथ में एक कोड़ा था। आप सफ सीधी करने के वक्त वो कोड़ा मेरी पीठ पे लगा था। या रसूल अल्लाह मैं वही बदला चाहता हूँ, उस वक्त आपके पे मेरे पीठ पे कोड़ा मारा था। या रसूल अल्लाह मैं भी वो आज बदला चाहता हूँ। क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं भी कोड़ा लगाना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब उकासा ने ये बात रखी है, सहाबा किराम में हलचल बर्पा हो गया। लोग पुकारने लगे, चिल्लाने लगे, लोग शोर करने लगे, उकासा तुम क्या कह रहे हो? तुम किस पे कोड़े लगाओगे? तुम आका पे कोड़े लगाओगे? तुम आका पर कोड़े लगाओगे? अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया लोगों खामोश हो जाओ, आज उकासा को उसका बदला लेने दो। अल्लाहु अकबर। हजरत उकासा जब आका करीम ने फरमाया कि आज बदला लेने दो, कहा उकासा क्या चाहते हो? कहा आका कोड़ा मंगाया जाए। आका ने बिलाल से कहा
कहा बिलाल जाओ मेरे घर से मेरी बेटी से कहना कि मैंने कोड़ा मांगा है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल जाते हैं, हजरत फातिमा के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दस्तक जब दिया है, हजरत फातिमा ने पूछा कौन है। हजरत फातिमा ने जब पूछा कौन है, बिलाल ने कहा मैं बिलाल हूँ। कहा क्या बात है, कहा आका ने कोड़ा मंगाया है। कहा क्यों कोड़ा मंगाया है, आका की तो तबीयत अलील है, आका की तो तबीयत नासाज है। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल ने सारा वाकया जब सुनाया है, हजरत बिलाल ने वाकया सुनाया है, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रोने लगती है, हसनैन करीमैन को उठाती है, कहती है बेटे सुनो, जाओ तेरे नाना को कोड़ा लगने वाला है, जाओ किसी भी तरीके से उकासा को मना लो, अगर तुझे कोड़ा खाना पड़े तो तुम खा लेना, लेकिन तेरे नाना को कोड़ा नहीं लगना चाहिए। अगर तेरे नाना को कोड़ा लग गया तो याद रखना मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने इमाम हसन और हुसैन को बिलाल के साथ जब भेजा है, हजरत बिलाल जब आए कोड़ा लेकर के, हसन और हुसैन ने उकासा को पकड़ लिया है। चाचा उकासा आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको कोड़े मारना हो तो नाना को ना मारे, एक कोड़े के बदले हमें 100 कोड़े लगा लीजिए, लेकिन नाना को ना मारिए। जब हसन और हुसैन को देखा है, सिद्दीक़ अकबर तड़प उठे हैं, ए उकासा तू चाहता है कि नबी को एक कोड़े मारे, लेकिन मेरा पीठ हाजिर है, तू एक के बदले मुझे 1000 मार ले, लेकिन नबी को कोड़े मत लगाओ। अल्लाह अकबर। हजरत उकासा ने जब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब फरमाया तो आका करीम ने कहा लोगों जरा बैठ जाओ, आज उकासा को बदला ले ले दो। जब उकासा को हाथ में कोड़े दिया गया, उकासा आए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, अपना पुष्ट मुबारक उकासा की तरफ कर दिए और कहा उकासा आज लो कोड़े तेरे हाथ में है, उस दिन का बदला आज तुम ले लो। अल्लाह अकबर। हजरत उकासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आपने कोड़े मारा था, या रसूल अल्लाह जब आपका कोड़ा लगा था तब मेरी पुष्ट यानी मेरी पीठ नंगी थी, मेरे पीठ पे कपड़ा नहीं था। या रसूल अल्लाह आप भी अपना जुब्बा मुबारक उतारिए। या रसूल अल्लाह मैं आपके खाली पीठ पे कोड़ा लगाऊंगा। अल्लाह अकबर। उकासा ने जब कहा है, लोगों में चीख पुकार हो गई कि ये क्या कर रहे हो उकासा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बा मुबारक को उठाया है, पुश्ते नबूवत को उकासा के तरफ किया है। जब जुब्बा मुबारक को उठाया है, वो मोहरे नबूवत जब चमका है, अल्लाह अकबर। उकासा ने देखा है, आका ने जुब्बा उठाया है, लोग ये पुकारने लगे औ उकासा तू क्या कर रहा है, किस पे कोड़े लगा रहा है, अभी भी वक्त है उकासा, रुक जाओ, ठहर जाओ, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो, आका को कोड़े लगा कर अपनी नेकियों को बर्बाद ना करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब जुब्बा मुबारक को उठाया है, उकासा ने मोहरे नबूवत को देखा है, उकासा कोड़े को फेंकते हैं और जाकर के आका के सीने लग जाते हैं, आका के पुश्ते मुबारक को चूम लेते हैं, आका के मोहरे नबूवत को चूम लेते हैं। जब मोहरे नबूवत को चूमा है उकासा को, जब उकासा ने आका के पुश्ते मुबारक को चूमा है, आका ने फरमाया उकासा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो कोड़े लगाने वाले थे, तुम तो कोड़ा मारने वाले थे। अल्लाह अकबर। उकासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मेरी हिम्मत नहीं, या रसूल अल्लाह मेरा ये मजाल नहीं है, मेरी ये औकात नहीं है, या रसूल अल्लाह कि मैं आप पे कोड़े लगाऊं। या रसूल अल्लाह इज्जत मिली है तो आपके सदके में, या रसूल अल्लाह ईमान मिला है तो आपके सदके में, वकार मिली है तो आपके सदके में, या रसूल अल्लाह सब कुछ आपके सदके में मिला है, तो मैं आप पे कोड़े कैसे लगा सकता हूँ। तो कहा उकासा फिर ऐसा क्या क्यों। आका करीम ने जब पूछा है, उकासा कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया है कि जिसका भी जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाता है, आपके जिस्म से लग जाता है, वो जहन्नम से बरी हो जाता है, वो जहन्नम से बरी हो जाता है। या रसूल अल्लाह मैं आपके पुश्त मुबारक को चूम करके मैं अपने आप को जहन्नम से बरी कर रहा था। आका करीम ने फरमाया ओ लोगों सुनो, अगर किसी को जन्नती इंसान देखना है तो वो उकासा को देख लो, जिसने उकासा को देख लिया गोया उसने जन्नत। मेरे आका ने फरमाया जिसे जन्नती इंसान देखना है उकासा को देख ले, जिसने उकासा को देख लिया गोया उसने जन्नती इंसान देख लिया।
लेकिन इसके पस मंजर वाकया क्या था? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद को सहाबाए किराम के सामने रखा कि अगर किसी का हक बाकी है तो आओ हक अपना ले लो, ताकि मैं यही सबका हक अदा करके जाना चाहता हूँ। कल बरोज़े क़यामत मुझ पर किसी का हक बाकी ना रहो, किसी का हक बाकी ना रहे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इसलिए आज इस दुनिया में है, जब भी लोगों के दरमियान फैसला करे तो हक के साथ, अदल के साथ फैसला करे। और खुद को जब तक इस दुनिया में है, आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि जो हुकूकुल इबाद है, लोगों से हम अगर कुछ गलती हो, माफी हो तो इसी दुनिया में कर लीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।